हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई भगवत स्मरण करने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं कि भगवत स्मरण करेंगे तो कहीं ना कह दिया कि वहां जाओगे पाप लग जाएगा, ऐसा करोगे ना ना। जब जब देव अधिदेव महादेव का नाम लेने बैठोगे, तब तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने मस्तक से गंगा की शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है और जीवन का कल्याण करना प्रारंभ करता है। वो शिव है ओ घड़ी। वो शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है, भगवत स्मरण करना प्रारंभ करता है, भगवत भजन करना प्रारंभ करता है। आप करो भगवत स्मरण, आप करिए भगवत नाम कीर्तन, आप करिए भगवत नाम का भजन। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। अभी आदरणीय माननीय कमलनाथ जी ने एक बात कही कि जब हम धर्म का कोई कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो शिव की कृपा होती जरूर है। इतने दिन से पानी के लिए, जल के लिए लोग, पूरे किसान भाई त्राही त्राही कर रहे हैं, पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता और उसकी करुणा से शिव आए हैं, तो गंगा का जल भी जरूर आए, ये निश्चित है। अपने कर्म को करते चलो। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करे, वैश्य वैश्य का कर्म करे, शूद्र शूद्र का कर्म। देखिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी की ओर जब अग्रण्य होता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो अच्छा कर्म करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा कर्म करने के लिए जब आप अग्रण्य होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आपका पांव खींचकर पीछे खसकाने का प्रयास करेगा, ये निश्चित है। और नाम जितनी ऊंचाई पर जाते हैं, काटने वालों की संख्या उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, याद रखिए। पतंग जितनी ऊंचाई पर जाएगी, उसको काटने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। नाम आपका जितनी ऊंचाई पर जाएगा, उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। बहुत शिव महापुराण की कथा कहती है, काटने वाले का काम है काटना, काटने वालों का कर्म है काटना। आप अपने कर्म को करते हुए आगे बढ़ते चलो, आप अपने कर्म को करते हुए अग्रण्य बढ़ते चलो। आगे शिव की मर्जी, वो आपको हाथ पकड़कर कितनी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाकर लेकर जाए, आपको कहां तक चढ़ाकर लेकर जाए, उसकी मर्जी है। देवराज नाम का ब्राह्मण अपने कर्म से वंचित रहे। चोरी करना, गलत काम करना, धन लेकर आना चोरी का, और उसमें डूबे रहना। देखिए, शिव महापुराण की कथा कहती है, जन्म उस भोलेनाथ ने अगर आपको दिया है,
आपका जन्म यदि इस संसार सागर में हुआ है, मृत्यु लोक में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में हुआ है, आपका जन्म इस संसार सागर में अगर आपका हुआ है, तो उसने अगर आपको जन्म दिया है तो पेट भरने की जवाबदारी भी उसने अपने पास में रखी है, उसने रखी है। पेट भरने की जवाबदारी मेरे भोलेनाथ जी ने अपने पास में रखी है। पर शिव जी की कथा कहती है कि पेट भरने की जवाबदारी रखी, पेटी भरने की जवाबदारी भोलेनाथ जी ने अपने पास में नहीं रखी। बाबा कहते हैं कि मैं, और हमारा भी शास्त्र तो वही कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भूखा ना जाए। यही तो हमारा शास्त्र कर रहा है। देवराज की कथा यही तो वर्णन कर रही है। देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गए। देवराज को जब जब धन की जरूरत पड़ी, देवराज को जब जब भोजन की जरूरत पड़ी, तब तब देवादिदेव महादेव ने दिया, तब तब भगवान देवादिदेव महादेव ने उसको प्रदान किया, भगवान शंकर ने तब तब उसको दिया। पर शंभु शंभु तो जब जब जरूरत पड़ी, देवादिदेव महादेव कहते हैं कि जब जब जरूरत पड़ी, भाई आपको आज की कि किसान भाई के, खेती करने वाले के हाथ में हल देने वाले हलधर भगवान श्री बलभद्र जी का आज प्रागट्य महोत्सव है। शिक्षक दिवस है। चार गुरु हमारी जिंदगी में हमेशा मिले हैं। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर शिक्षक और चौथे नंबर पर सतगुरु। एक माता रूपी गुरु होती है जो आपको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सतमार्ग दिखाती रहती। आईना दिखाने का काम भी मां करती है और बेटे को उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ाने का काम भी मां करती है। पिता दूसरे नंबर का गुरु है, दूसरे नंबर का शिक्षक है जो बेटे को पथ पर चलना सिखाता है। सतमार्ग पर चलना सिखाता है। और तीसरे नंबर का जो गुरु है वो शिक्षक है जो हमारी प्राथमिकता में हमें पढ़ना सिखाना, हमें जनमानस में कैसे अपनी जिंदगी को जीना है वो सिखाता है। और चौथे नंबर का जो गुरु है वो सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या? सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि केवल धन एकत्रित कर लिया या अपनी संपदा को बना लिया। सतगुरु का मतलब है जो अपने एक शिष्य को सतमार्ग की ओर लेकर छोड़ दे। में रखिएगा कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, परंतु उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। और बड़ा जरूरी है अपने कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। जैसे एक दो शिष्य जा रहे थे और एक स्त्री पानी में डूब रही है।
दो शिष्य जा रहे हैं और एक स्त्री पानी में डूब रही है, और स्त्री पानी में डूब रही है और दोनों शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा देखो कोई पानी में डूब रहा है, दूसरे ने कहा पानी में तो डूब रही है पर वो स्त्री है, नारी है। और अपने गुरुजी कहते हैं अगर स्त्री को हाथ लगाओगे या पर नारी को अगर तुमने स्पर्श किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लग सकता है, इसलिए ये स्त्री पानी में डूब रही है। दूसरे ने कहा मैं अपना धर्म करना चाहता हूं, कोई डूब रहा है उसको बचाना चाहता हूं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, मैं उसको बचाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल मत, उसको स्पर्श मत करना, हाथ मत लगाना, क्योंकि वो नारी है और गुरुजी कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये हमें पाप लग जाएगा। उसने कहा पाप लगेगा जब लग जाएगा, मेरा काम है बचाना। और वो दूसरा जो चेला था, दूसरा जो शिष्य था, वो पानी में कूद गया, स्त्री को बचाकर कंधे पर रखकर उसको लेकर आया और छोड़ दिया। उसके शरीर में प्राण वापिस आ गए और ये चल दिया। जब जिसने प्राणों को बचाया वो भी जा रहा है और जो कह रहा था कि तुझे पाप लगेगा मैं गुरुजी से कहूंगा वो भी जा रहा है। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए और दोनों जाने के बाद गुरुजी के पास पहुंचे तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, दूसरे ने कहा शिष्य ने, गुरुजी ये आपका जो शिष्य है ना ये आपका कहना नहीं मानता, इसने एक पाप कर दिया। गुरुजी ने पूछा कौन सा पाप करा? स्त्री को छुआ है इसने पाप किया। गुरुजी ने पूछा क्या पाप करा? एक स्त्री पानी में डूब रही थी, इसने उसको बाहर निकाला, छुआ तो पाप तो लगा ना गुरुजी। गुरुजी बोले पानी में से निकालने में, बाहर लाकर छोड़ने में कितनी देर लगी? तो कहा गुरुजी लगभग 15 मिनट लगे। ठीक है, जहां पर उस स्त्री को छोड़ा वहां से यहां तक तुम चलकर आए मेरे आश्रम तक कितनी देर लगी? गुरुजी 6 घंटे लगे। गुरुजी ने कहा अरे बावरे, उसने 15 मिनट का पाप अगर कर भी दिया तो किसी के प्राणों को बचा लिया, पर तू 6 घंटे से पाप करता करता आ रहा है, उसके पाप को ढोता ढोता आ रहा है। उसके पाप, जब हम कोई पुण्य करने के लिए जाते हैं